ये क्या, किसी ने मिस्टर मेहरा को पीछे से डंडा मारा है और उनका बैग लेके भाग गया। अगले दिन सुबह जब वेटर आया तो देखा दरवाजा खुला हुआ है और मिस्टर मेहरा उठ नहीं रहे थे। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं और केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल रिसेप्शनिस्ट से मिस्टर मेहरा के बारे में पूछता है तो वो बताता है, कल देर रात मिस्टर मेहरा होटल में आए, काफी घबराए हुए थे। उनकी कार पंचर हो गई थी। यहाँ अक्सर लोगों की कार पंचर हो जाती है या खराब हो जाती है। शायद रोड में कुछ गड़बड़ है। मैंने मैकेनिक को फोन करके बुला लिया और उसने कार ठीक कर दी, लेकिन शायद थके होने की वजह से उन्होंने होटल में चेक इन कर लिया। मेहुल होटल रूम की तरफ बढ़ता है तो उसे वहाँ पैरों के निशान मिलते हैं। पैरों के निशान मतलब कोई बाहर वाला इस रूम में आया है। होटल के स्टाफ के पैर इतने गंदे नहीं रह सकते और ये मिस्टर मेहरा के पैरों के निशान नहीं है। मेहुल फिर रूम में देखता है तो उसे वहाँ एक लकड़ी का बैट मिलता है और उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब इसे मारा गया है और काफी जोरों से मारा गया है कि अब तक उनको होश नहीं आया। मेहुल उनकी कार जाके देखता है। BMW, इतनी महंगी कार। मतलब यहाँ के लोगों को समझ गया था कि मिस्टर मेहरा पैसे वाले हैं और शायद उनके ब्रीफकेस में पैसा हो, इसलिए वो इतने घबराए हुए थे। उन्हें पैसे का टेंशन होगा। मेहुल फिर CCTV फुटेजेस देखता है तो उसे रूम के सामने ये लोग दिखते हैं। पहले पिक में वेटर, दूसरे पिक में मेड, तीसरे पिक में वेटर, चौथे में कुक, पांचवे में बहरूपिया। मेहुल रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, तुम नहीं गए थे मिस्टर मेहरा से मिलने? इतने बड़े आदमी है वो। सर, मेरे पैर पे चोट लगी है और मैं स्टेयर्स नहीं चढ़ सकता और होटल की लिफ्ट भी खराब है। मैंने मैकेनिक को बुलाया, उसके साथ खड़ा रह के गाड़ी ठीक करवाई और वापस यहीं आ गया। फिर मेहुल मैकेनिक से मिलता है। तो तुम रास्ते में कीला डालकर गाड़ियों को पंचर करते हो जिससे तुम्हें रात को ग्राहक मिल जाए? तो मैकेनिक कहता है, नहीं नहीं सर, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। आसपास तुम बस एक मैकेनिक हो और टायर के नीचे से एक नहीं बल्कि 2 कीले निकले हैं और मैंने रास्ते में देखा कीले पड़े हुए थे। मतलब ये तुम ही करते हो? जी सर, मैं ही ये करता हूँ, लेकिन मैंने मिस्टर मेहरा को कुछ नहीं किया। मैंने देखा BMW है, बड़े साहब है तो पैसे ज्यादा मांगे, लेकिन होटल में नहीं गया सर। ये लगता है सही कह रहा है। वैसे भी इसको कैसे समझेगा कि रूम कौन सा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पैरों के निशान है, मतलब कोई बाहर से ही आया था। मेहुल फिर वेटर से मिलता है। तुम 2 बार क्यों गए थे रूम में? सर, मैं तो पहली बार पानी देने गया था रूम में, तो सर ने मुझे बोला कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। मैं दूसरी बार कोल्ड ड्रिंक लेके गया रूम में, तो सर ने मुझे बोला कि भूख लगी है, खाने का ऑर्डर ले लो। मेरी शिफ्ट खत्म हो गई थी तो मैंने कुक को बोल दिया ऑर्डर लेने के लिए और मैं चला गया। फिर जाके मेहुल मेड से मिलता है तो मेड उसे बताती है, मुझे सर ने बुलाया था, रूम गंदा था तो क्लीनिंग के लिए बुलाया था। मैंने रूम क्लीन की और वहाँ से चले गई। मेहुल फिर कुक से मिलता है। सर, मुझे वेटर ने कहा था कि सर का ऑर्डर ले लो, उसे घर जाना है और कोई वेटर था नहीं तो मैं ही ऑर्डर लेने चले गई। मेहुल रूम के सामने के फुटस्टेप्स को वापस ध्यान से देखता है और पूरी स्टोरी समझ जाता है कि किसने मारा है मिस्टर मेहरा को और चोरी किया है। क्या आप पूरे सीन को समझ के बता सकते हैं मिस्टर मेहरा को किसने मारा है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। क्लूज के लिए वीडियो को रिपीट कीजिए। चलिए, अब मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि चोरी में 2 लोग इन्वॉल्व थे। अब पॉज करके एक बार वापस सोचिए, चाहे तो वीडियो को रिपीट कीजिए, लेकिन खुद से ट्राई कीजिए। चलिए, इसका आंसर देखते हैं। मेहुल के दिमाग में 2 सवाल थे। पहला, जब कुक ने खाना मंगवाया तो वो खाना लेके वापस क्यों नहीं गई और कोई भी खाना लेके नहीं गया, उसे खाना लेके जाना चाहिए था। दूसरा, मार बहुत गहरा है, मतलब ये किसी आदमी का काम है, फीमेल का नहीं। मतलब ये कुक ने नहीं किया होगा और ये एक ऐसे आदमी ने किया है जिसके पास रूम की चाबी हो और वो कोई और नहीं, रिसेप्शनिस्ट है। फुटप्रिंट्स को देखो, एक प्रिंट गहरा है और एक प्रिंट लाइट है। क्योंकि इसके राइट लेग में लगी हुई है तो ये लचक के चल रहा होगा, और क्योंकि ये मैकेनिक को देखने बाहर गया था तो इसके पैर गंदे हो गए होंगे। क्यों, मैं सच बोल रहा हूँ ना? जी सर, मैं जब खाने का ऑर्डर लेने गई तो मैंने देखा कि सर के बैग में बहुत सारा पैसा है और वो पैसा गिन रहे थे। ये बात आके मैंने रिसेप्शनिस्ट को बताया, फिर वो चाबी लेके बैग चुराने चला गया।
मेहुल दोनों को पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इस बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन के घर 50 मुर्गियां थी। सोहन रोज सुबह रोहन के घर से 3 मुर्गियां चुराता था और रात में 2 मुर्गियां वापस रख देता था। 15th डे जब रोहन लंच करने के लिए घर आया और मुर्गियां गिना तो बताइए रोहन को टोटल कितनी मुर्गियां मिलेगी। ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रोहन रोज सुबह 3 मुर्गियां चुराता था और रात में 2 मुर्गियां वापस रख देता था। मतलब हर रोज वो 1 मुर्गी चुराता था। तो 14 दिन की 14 मुर्गियां चोरी हुई और 15 दिन सुबह उसने 3 मुर्गियां गायब की। मतलब टोटल 17 मुर्गी हो गई। अब रोहन लंच पे आ गया, मतलब उसे 17 मुर्गियां कम मिलेगी। तो 50 - 17 हो गई 33 मुर्गियां। तो रोहन को उस दिन 33 मुर्गियां मिलेगी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके पीछे कुछ जंगली लोग लग गए हैं। आप भागते भागते गुफा में घुस जाते हैं। गुफा में घुसते से आपको 3 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे ड्रैकुला है। अगर आप वहां से गए तो वो आपका खून पी जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे ज़ॉम्बीज़ है। अगर आपने यहाँ से जाने की कोशिश की तो वो आपको कच्चा चबा जाएंगे। तीसरे दरवाजे के पीछे वेयरवुल्फ है। अगर आपने यहाँ से जाने की कोशिश की तो वो आपको पूरा खा जाएंगे। तो ध्यान से सोचिए और मुझे बताइए आप कौन सा दरवाजा चुनेंगे। हिंट वीडियो में ही है, तो आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से पहले सीन को देखेंगे तो चांद आधा है और वेयरवुल्फ सिर्फ फुल मून डे पे आते हैं। मतलब तीसरे दरवाजे के पीछे वेयरवुल्फ बनने का है। तो आप तीसरा दरवाजा चुनिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक आदमी बर्फीली जगहों पे अपना रास्ता भटक जाता है। वो यहाँ वहाँ घूमने लगता है, लेकिन कड़ाकेदार ठंड से वो परेशान हो जाता है। अब बचने के लिए उसके पास सिर्फ 4 चीजें हैं। ये रस्सी, ये ग्लव्स, प्लास्टिक का एक बैग और एक टोपी। क्या आप बता सकते हैं इन चारों में से कौन सी चीज उसके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होगी? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रस्सी उसके कोई काम की नहीं है। ग्लव से सिर्फ उसके हाथ बचेंगे। टोपी से सिर्फ उसके कान बचेंगे। लेकिन अगर वो प्लास्टिक बैग में चले जाए तो उसे ठंड से बहुत अच्छा बचाव मिलेगा। तो प्लास्टिक बैग उसके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होंगे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। FBI के ऑफिस में हड़कंप मचा हुआ है। अभी अभी खबर आई है कि उनके बीच में एक एलियन छुपा हुआ है जो सारी इंफॉर्मेशन उनके प्लेनेट में भेज रहा है। दुनिया के बेस्ट डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया जाता है। मेहुल सारी एजेंट्स की फाइल बुलाता है और उन्हें ध्यान से देखता है। सबको अच्छे से देखने के बाद उसे 4 लोगों पे शक जाता है। इलेना, रोजा, अमन और लीना। इन 4 एजेंट्स में से कोई एक एलियन है जिसने अपना नाम बदल लिया है। कौन हो सकता है वो? मेहुल बहुत सोचता है पर कंफ्यूज्ड रहता है। क्या आप मेहुल की मदद कर सकते हैं एलियन को ढूंढने में? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप इलेना के लेटर्स को ध्यान से देखेंगे तो समझेगा कि वो एलियन हो सकता है। वो जम्बल्ड लेटर्स है। इलेना एलियन तो इलेना ही एलियन है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इन चारों में कौन भूत है। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप तीसरे वाले के फुटस्टेप्स को ध्यान से देखेंगे तो एक पैर सीधा है और एक पैर उल्टा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब ये भूत है। और ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।